गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। दिस वीडियो विल आल्सो वर्क एज द वीकली एनालिसिस बिकॉज ओवर द वीकेंड मैं वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाऊंगा। सो लेवल्स में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस है नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग लेवल्स गए भाड़ में। वाई? मार्केट को मुझे लगता है कि गिरना चाहिए, हालांकि ट्यूसडे के दिन, नॉट मंडे, क्योंकि मंडे है छुट्टी आपका। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी है। ट्यूसडे के दिन गैप अप जरूर हो सकता है। वो मेरे लोग जो हैं जो कॉल वॉल लेके गए तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात रखना, मार्केट में ओपनिंग के बाद जैसे ही मार्केट ओपन होती है भाई, एक ही काम करनी है। क्या करना है? ठोको। क्या करना है? ठोको। गैप अप होता है और ठोको, जो पुट लेके गए और ठोको और ठोको और ठोको और ठोको, जितना ठोकना उतना ठोको भाई। जब तक 17,800 के ऊपर कोई डोली क्लोजिंग नहीं आ जाती है तब तक हमारा एसएल हिट नहीं होगा। बिंदास ठोको और कुछ नहीं करना है। ये छोटा सा एनालिसिस है, लेकिन गैप अप ग्रुप अप क्यों हो सकता है वो भी इसके भी देख लेते हैं गाइस। एक बहुत ही तगड़ा, ये देखिए, बेरिश डाइवर्जन का बाप आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ये पूरा, ये देख रहे हैं, ये बेरिश डाइवर्जेंस है आवरली के ऊपर। ठीक है, मार्केट आया, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस इसने दोबारा से सपोर्ट लिया भाई। डाइवर्जन तो कोर है। ठीक है, ओवर सोल्ड है मार्केट, ओवर बॉट है, सॉरी, पहली बात। दूसरी बात डाइवर्जेंस है। तीसरी बात, अपने 10 का दम का स्ट्रैटेजी भी कुछ बोल रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये टूटेगा तो डेफिनेटली इस लेवल के बाद में तो 17,500 17,600 के नीचे तो डेफिनेटली जितना ऐड करना है उतना ऐड कर लेना। जो लोग आप निकल चुके हैं, 17 नंबर आपके पास, जैसे ही मार्केट आपको 17,650 के नीचे निकलता हुआ दिखाता है, अगेन आप दोबारा से पुट की ट्रेन में बैठ सकते हो। जो कॉल लेके गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट गैप अप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? डेली चार्ट पे आ जाते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाए, एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, पावरफुल, और इसकी वॉल्यूम भी भाई देखने लायक है, बहुत अच्छी वॉल्यूम है। नीचे आया, इस कैंडल का लो तोड़ने के बावजूद मार्केट को खींच के ऊपर की तरफ बंद किया गया है। दो सिनेरियो, या तो यहाँ पर मार्केट में माल गया, चिपकाया गया ताकि लोगों को बुलिश किया जा सके। मार्केट जब भी गिरती है लोगों को बुलिश करके गिरती है, तो यहाँ पर बुलिश किया गया ताकि मार्केट के अंदर नीचे का स्पेस जो बनाया जा सके। लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर अभी भी गैप अप हो सकता है। रीजन बीइंग क्या है, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये कैंडल है गाइस फ्राइडे की, ये थर्सडे की, ये वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की, तो ये मंडे की। ये आपकी कैंडल है। आज की जो क्लोजिंग आई है, हाईएस्ट हाई नहीं लगा आज हाई भी लगाया था इसने। इस कैंडल में देखोगे तो आज नहीं हाईएस्ट हाई लगा था। ठीक है, मार्केट का जो हाई है आज है वो 17,724। ठीक है, हाई भी आज लगा था और क्लोजिंग भी हाईएस्ट आई है, हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। तो हमारे ज्ञानपा जी के रूल के हिसाब से ये नंबर नेक्स्ट वीक टूटना चाहिए। नेक्स्ट वीक की नंबर टूटना चाहिए। 17,727 जो है, ये नंबर जो है ये टूटना चाहिए। नेक्स्ट वीक आपको ये टूटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, 800 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो मान जाना कि काम हो चुका है। पहली बात। बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसको तो शॉर्ट करने की सोचना भी मत, मैं बोला पुट की पोजीशन बना, इसके अंदर तो मत बनाना। इसके अंदर भी सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपकी फ्राइडे की कैंडल, थर्सडे की कैंडल, वेडनेसडे की, ट्यूसडे की, मंडे की, हाईएस्ट क्लोजिंग, हाईएस्ट हाई। ये लेवल नेक्स्ट वीक में टूटेगा ही टूटेगा, टूटेगा ही टूटेगा डेफिनेटली। ये नीचे गिरता भी है तो मान के चलो कि हो सकता है कि एक ही दिन के अंदर रिकवरी आपको आती हुई नजर आ जाए। तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत करना। 4 बैंक बता रहा हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कैश में ले सके उतना ले सकना। इंडसइंड बैंक, इंडस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। ठीक है, ये 3 बैंक है गाइस। इन 3 बैंक्स को छोड़ना मत, कैश बाय है। ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 to 12 मंथ्स हाथ में उठा के रखना, अच्छे रिटर्न देखे जाएंगे तीनों के तीनों बैंक्स। ठीक है, और ये क्योंकि फट रहे हैं, बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा फटने वाला है। चौथा बैंक सर मैंने बताया एसबीआई। ये 4 बैंक है, इनको छोड़ना मत। कैश के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ईएमए का जादू। आज गाइस 50 ईएमए ने और थोड़ी सी वाइड कर ली है हिसाब किताब। और ये जो तेजी हो रही है, बेसर पैर की तेजी नहीं है। इसका एक लॉजिक है भाई, गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है तो तेजी बनती है, यहाँ से तेजी बनती है, और अब तेजी हुई भी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कितने पॉइंट की तेजी हो चुकी है जब से क्रॉसओवर हुआ है, वहां से लेकर यहाँ तक
करीब करीब 1400 पॉइंट की तेजी ऑलरेडी मार्केट जो है वो दे चुका है, हालांकि टारगेट पूरे हो चुके हैं। एक करेक्शन बिल्कुल ड्यू है, मार्केट को नीचे की तरफ गिरना चाहिए। एलियट वेव का भी करेक्शन बन रहा है, सारे करेक्शन बता रही है, एक करेक्शन नीचे देने के बाद इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। उसका इंतज़ार हमें ज़रूर है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है वो आपको पता लग जाएगा। निफ्टी के अंदर भी करेक्शन ड्यू है, निफ्टी का भी करेक्शन ड्यू है, दिखा रहा है कब आएगा, जस्ट वेटिंग कि हाँ भाई कंफर्मेशन आ जाए और अच्छे तरीके से आ जाए। बट हाँ, मुझे कब तक लगता है कि करेक्शन आ जाना चाहिए गाइस, फ्राइडे 17,400 मार्केट दिखा देनी चाहिए फ्राइडे। क्योंकि मैं तो डेट क्या है देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट वीक है 18 तारीख से 19 तारीख है। सो 19 तारीख के दिखा रहा है, लेकिन मैं उसके 2 एक्स्ट्रा डे दूंगा। मैक्सिमम जो आ सकता है 23rd ऑफ अगस्त इज द डेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 से 17 कैंडल लगती हैं हमारी स्ट्रैटेजी को पूरा होने के लिए। लास्ट टाइम जो था वो बैंक निफ्टी ने 15 कैंडल के अंदर काम कर दिया था। यहाँ पर अगर मैं इसका थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँ, इसको बंद करता हूँ, ई में लगा देता हूँ। NEMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर लगाने के बाद इनपुट में जाकर इसको कर देंगे 10 और एलिट वेव को करते हैं बंद और यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पर कितनी कैंडल्स हो चुकी हैं आज को कैलकुलेट करके, ये आपकी पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं, ये 10वीं, आज 11th कैंडल। तो इफ यू काउंट टोटल कैंडल विच इज नॉट टचिंग दी 10 EMA, the total candles are 11. मेरा रूल है 15 to 17 candles, which means I am left with only 4 to 6 candles, 4 से 6 और ट्रेडिंग दिन और काम खत्म हो जाना चाहिए। 4 to 6 ट्रेडिंग डेज की अगर हम बात करें तो काम खत्म हो जाना चाहिए। 4 to 6 ट्रेडिंग डेज की अगर मैं बात करूं तो कब है आपका पहला दिन? यह है 16, 17, 18, 19, 4 दिन तो यही हो गए, इसके अंदर काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा मान लो, जो 15, 16, 16 है, 17 कैंडल है, 23rd तक होते हैं। हमारी एक्सपायरी से पहले पहले जो 25th है, वी शुड बी गेटिंग गुड नंबर्स बैक टू दिस थिंग। ठीक है, अच्छे नंबर मिल जाना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर फेल होती है तो देखे जाएंगे। इसका एक्यूरेसी की परसेंटेज इज अराउंड 80%। ठीक है, आई एम होल्डिंग माई पोजीशन और ट्यूसडे के अंदर जैसे ही मार्केट खुलती है मैं और पोजीशन ऐड करने वाला हूँ। इनफैक्ट डबल द पोजीशन आई एम गोना ऐड इट in on Tuesday when the market is opening, if in case opening this thing gap up। ठीक है, मार्केट लेकिन 3 दिन बंद है। आई डोंट वांट टू रिस्क इट टू मच, तो मैंने आज पोजीशन ऐड इसलिए नहीं किया ज़्यादा पोजीशन, क्योंकि आज 3 दिन मार्केट जो है वो क्लोज है। तो थीटा डिके और बहुत सारी चीज़ें, ट्यूसडे के दिन जो भी हमें रेट मिलेगा लेने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट अगर गैप अप होता है तो मैं 18,000 की पुट को बाय करने की सोचूंगा, ताकि ज़्यादा रिटर्न्स गेन किए जा सकें, क्योंकि उसके अंदर आपको मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ओवरऑल अभी क्या चल रहा है मार्केट? 6 रुपये फ्लैट ही चल रहा है, फ्लैटिश चल रहा है मार्केट। टारगेट्स के सारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट फिर भी अभी भी थोड़ा सा स्कोप बाकी है। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँ तो डाउ जोन्स इज बेसिकली गाइज अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है, ये गोल्डन पॉकेट के ऊपर है, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ये भी नेगेटिव है, डाउ जोन्स में दिखा देता हूँ आपको। ये रेजिस्टेंस हो रहा है, इसका टारगेट हो गया। इसने एग्जैक्टली हमारे गोल्डन पॉकेट के ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आना चाहिए मार्केट को, यहाँ से और ऊपर नहीं जाना चाहिए। और हमें भी अगर गैप अप भी देते हैं तो एक कैंडल ऊपर की तरफ खुल के नीचे की तरफ रेड होना शुरू हो जाएगी, तो खुलते के साथ में ही हमें शॉर्ट करने की सोचनी है, बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। ठीक है, लेवल्स की बात करें, क्या लेवल्स कुछ नहीं है भाई, मार्केट को खुलते ही ठोक देना है, बस बात ही खत्म है। वही लेवल्स बनते हैं जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से। जो लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए लेवल क्या है? 17,793 का लेवल है, 1790, ये मैक्सिमम पर्पल लाइन डाल दिया। मुझे लगता है अगर गैप अप होगा तो यहीं तक हो सकता है, 800 के आसपास तक का। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी का जो गैप अप है वो बड़ा हो सकता है। 39,135 के लेवल्स को छोड़ के ना, मेरे को लगता है कि 170 पॉइंट के आसपास मैंने कैलकुलेट किया था किसी स्ट्रेटजी के हिसाब से। अगर गैप अप होता है तो 170 पॉइंट के आसपास का गैप अप हो सकता है, 170 से 200 पॉइंट के आसपास का अगर गैप अप होता है। तो अगर मार्केट कल ओपन होती और आज के स्ट्रक्चर पे मैं होता तो मैं भाई आप सबको देके जाता, क्योंकि आज थी जैकपॉट BTST, जैकपॉट BTST। लेकिन जैकपॉट BTST बनने के बावजूद 3 दिन की छुट्टी है,
इसीलिए मुझे कंफ्यूजन और इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। हालांकि इस वजह से ही जो मेरा गैप अप बोल रहा हूँ ना, मेरा जैकपॉट बीटीएसटी जो ट्रेड है वो इंडेक्स का बन रहा है, सेटअप बन रहा है, जिसका हम महीने में एक बार बनता है वो आज बना है यहाँ पर निफ्टी के अंदर। पिछले 7 दिनों की कैंडल का एवरेज लेके निकालता हूँ मैं एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, उसके हिसाब से आज बना है वो सेटअप। लेकिन अगर कल मार्केट ओपन होती थी मैं जैकपॉट ट्रेड जरूर देता था और लेके भी जाता था, लेकिन मैंने खुद भी बाय नहीं किया कॉल और मैंने दूसरों को भी सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट वही है जो हमने बोला है। बट अगर ये काम करता है तो गाही मार्केट में गैप अप हो सकता है, लेकिन ये काम कब करता है, जब नेक्स्ट डे मार्केट खुली होती है। लेकिन यहाँ पर मार्केट खुली नहीं है, सो हम इसको अवॉइड ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम कभी बनेगा तो ऑफकोर्स जब मार्केट देना चाहेगी तो हम डेफिनेटली लेंगे। बट ये बात याद रखना। साथ के साथ एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, ये जो लिख रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? September 2022 will be the month of earning। पूरे साल में अपना इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना पैसा आप सितंबर के महीने में कमा सकते हैं, अगर आपने सही टाइम पर सही स्टॉक्स के ऊपर हाथ लगाया। ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि सितंबर इज द ईयर ऑफ सितंबर इज द मंथ ऑफ 2022 जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा बनने वाला है। तो तैयार रहेगा, स्पेशली वीआईपी आप लोग तो बहुत तरीके से तैयार रहेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मेरे को एक करेक्शन हो जाने दो, करेक्शन होने के बाद में ऊपर के जो फटने वाली चीज़ें ना, मतलब नज़ारे ना लाते ना, पंजाबी कहावत है, नज़ारे ना लाते तो ना नहीं मेरा, जो ना लोगे वो ला लाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। रावण रावण होता है। सितंबर इज़ द मंथ मैं बोल रहा हूँ। और एक और चीज़ बोल देता हूँ, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात बोल दी। एक और चीज़ बोल देता हूँ, 2023 ईयर किसी भी ट्रेडर का सबसे प्रॉफिटेबल ईयर हो सकता है, सबसे ज्यादा। जितना मैं बोलता हूं, जितना पैसा आप 2023 में नहीं कमा सकते हो ना, और किसी साल में शायद ही कमा पाओगे। 2023 में जिसने पैसा कमा लिया वो ही याद रखोगे कि भाई मैंने कमा। तुम कहीं भी तुम्हारे सामने कोई एग्जांपल देगा ना कि मैंने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाया, तो अब एग्जांपल दोगे भाई पैसा तो 2023 में बना था, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल दिए जाएंगे, क्योंकि ये साल जिस चीज़ पे हाथ लगाओगे ना वो सोना चांदी उगलेगी बड़े आराम से। लेकिन किन के लोगों के लिए, जिन जिन लोगों ने लर्न किया है, जिनको पता है कहाँ पर हाथ लगाना है। देखो फटेगा सब कुछ, कुछ छोटा फटेगा, ठीक है, कुछ बड़ा फटेगा। ट्रेडिंग तरुण के जो इतने स्टूडेंट है ना, सिर्फ बड़े वाले पे हाथ मारेंगे, छोटे वाले को देखेंगे भी नहीं। और इसके अंदर जो फटने वाला है भाई, मैं बता रहा हूँ, जो पैसा बनने वाला है, तो जो जो हमारे साथ कनेक्टेड है स्टूडेंट्स स्पेशली, वो तो डेफिनेटली मनी बनाएंगे, वीआईपी मेंबर्स भी डेफिनेटली बनाएंगे। तो कनेक्टेड रहेगा। साथ के साथ हमारे जो ट्रेडिंग विद अरुण के ग्रुप फॉलोअर्स मेंबर है वो भी डेफिनेटली ऐसा बनाएंगे। तो गाइस कनेक्टेड रहेगा। 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से बता रहा हूँ एडवांस में, ठीक है। और मैं कुछ बोलता हूँ तो भाई क्या होता है वो हिस्ट्री गवाह है, पीछे उठा के देख लेना एनालिसिस वीडियो के अंदर, जब कभी बोला है और इतना सीना ठोक के बोला तो क्या हुआ है, ठीक है। सितंबर का महीना याद रखना, छुट्टी ले लो चाहे तो पूरा महीना सिर्फ ट्रेडिंग करो। दूसरी चीज़ है 2023 का पूरा साल, भाई उससे पहले तैयार हो जाओ, सीख लो। तो 21 तारीख की वर्कशॉप जिन्होंने ज्वाइन की है भाई, बिल्कुल सही टाइम पे ज्वाइन किया। मैं कल ही एनालिसिस कर रहा था और 2023 के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ना, वो सुपर से भी ऊपर लेवल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। मैं स्टूडेंट के साथ में एक स्पेशल वर्कशॉप रखने वाला हूँ, और पुराने स्टूडेंट के साथ में, जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या क्यों कैसे और कहाँ पर लगाना चाहिए। तो बट 2023 इज द ईयर भाई, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन गाइस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो गाइस, अगर अभी यूट्यूब पे देख रहे हो और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अभी के अभी जुड़ जाओ। 18,000 के आसपास मेंबर हैं, ट्रेडिंग की तरह सर्च कर सकते हो, 18,000 के आसपास मेंबर्स हैं और आप जुड़ सकते हो। और वो मेरे सारे भाई जो टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर आप भी लोगों की मदद करो तो बहुत अच्छा है गाइस। आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके ना, ऐड मेंबर्स के ऊपर क्लिक करके, ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो अपनी फ्रेंड लिस्ट में से लोगों को। सो हर बंदा अगर 10 लोग भी ऐड करता है गाइस, तो यू आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। सो कीप ऑन एडिंग पीपल इन द ग्रुप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ये जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस की तो बहुत बड़ी गलती करोगे, बाद में बोलेंगे काश, वो काश वाली सिचुएशन ना आ जाए। तो 2 चीज़ याद रखना गाइस, सितंबर 2022 और द होल ईयर ऑफ 2023
पट्टे ਚੱਕ ਦੇ ਨੱਪ ਦੇ ਕਿਲੀ सवेरे जलंधर शामी दिल्ली भाई साहब, ठीक है। याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ और जब बोलता हूँ सीना ठोक के बोलता हूँ और किसी वजह से बोलता हूँ, वजह बाद में बता देंगे लेकिन याद रखना जो मैंने बोला है, ठीक है गाइस। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए वही करो जो हमेशा करते हो भाई, खुश रहो, पहली बात। दूसरी बात, हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस इन द मार्केट, यू हैव अ लवली वीकेंड, 3 दिन एंजॉय करना। सी यू इन द मार्केट, बाय बाय।